प्रातः स्मरणीय श्रीमज्जिन तारण शरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री श्रावकाचार्य जी ग्रंथ। सिद्धों की शाश्वत निर्माण भूमि पर बैठकर हम लोग गुरु महाराज के ग्रंथों का स्वाध्याय वांचन कर रहे हैं। आज से श्रावकाचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। ये ग्रंथ गुरु महाराज ने आचार मत के अंतर्गत लिखा, जिसमें श्रावक की चर्या, अव्रती श्रावक का स्वरूप, व्रती श्रावक का आचरण विधान और अंत में साधु पद की चर्या का भी उल्लेख किया है। कुल 462 गाथाओं का ये ग्रंथ है। इसमें गुरु महाराज ने श्रावक की प्रधानता के साथ कथन किया है और उन्होंने स्वयं ही 14 नंबर की गाथा में अविरति श्रावक के आचरण को स्पष्ट करते हुए उसकी व्रती पने की चर्या और साधु से सिद्ध पद तक की पूरी भूमिका को इस ग्रंथ में गुरुदेव ने स्पष्ट किया है। ये हमारा महान सौभाग्य है कि ऐसा ग्रंथ अपने सामने है जिसमें सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम के साथ श्रावक की आचार व्यवस्था का स्वरूप हमारे सामने उपस्थित है। श्रावकाचार्य ग्रंथ का प्रथम श्लोक मंगलाचरण का है, जिसमें परमात्मा को नमस्कार किया है। इस ग्रंथ में 1 से 14 गाथा तक मंगलाचरण है, जिनमें पहली से 7वीं गाथा तक सच्चे देव का स्वरूप और उनकी वंदना है। 8 से 10वीं गाथा तक सच्चे गुरु का स्वरूप और उन्हें नमस्कार किया है। 11 से 13वां नंबर की गाथा तक सच्चे शास्त्र का स्वरूप है, जिन वाणी को नमस्कार किया है। और 14वीं गाथा में देव गुरु धर्म शास्त्र का समुच्चय रूप, वंदन, समुच्चय कथन और ग्रंथ कहने का संकल्प। इस प्रकार 1 से 14 नंबर की गाथा तक मंगलाचरण है, देव गुरु शास्त्र की वंदना है। प्रथम 7 गाथाएं जो देव के स्वरूप का कथन करती हैं, परमात्मा की, शुद्धात्म देव की वंदना और नमस्कार इन गाथाओं में गुरुदेव ने किया है। पहली से 7वीं गाथा तक वांचन करेंगे। देव देवं नमस्कृतं लोकालोक प्रकाशकं त्रिलोकं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते भुवं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूरितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विन्द संयुतं नमामि सततं भक्तं अनादि आदि शुद्धये प्रतिपूर्णं त्यर्थं शुद्धं पंचदीप्ति नमामिहं परमेष्टि परं ज्योति आचरणं नन्त चतुष्टयं ज्ञानं पंचमयं शुद्धं देवदेवं नमामिहं अनंत दर्शनं ज्ञानं वीर्यं नन्त अमूर्तयं विश्वलोकं नमामिहं ध्रुव शाश्वतं नमस्कृतं महावीरं केवलं दिष्टिदिष्टितं विक्तरूपम् अरूपं च सिद्ध सिद्धं नमामिहं केवलीनन्तरूपी च सिद्ध चक्रगणं नमः वोच्छामि त्रिविधि पात्रं च। ओंकार स्वरूप के अनुभवन में जो लीन है, 3 लोक रूपी भुवन को प्रकाशित करने के लिए ज्योति स्वरूप है। जो परमात्मा संपूर्ण लोक और अलोक के प्रकाशक हैं,
अर्थात जिनके केवल ज्ञान में समस्त लोक और संपूर्ण आलोक एक समय में झलकता है, ऐसे देवों के देव को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम गाथा में गुरु महाराज ने 100 इंद्र जिनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं, ऐसे जिनेंद्र की, परमात्मा की, सच्चे देव के, केवल ज्ञानी भगवान की महिमा को दर्शाते हुए उन्हें नमस्कार किया है। और दूसरी गाथा में उन परमात्मा के समान मेरे आत्मा का स्वयं स्वरूप परमात्ममय है, उसकी आराधना कर रहे हैं कि उवम ह्रियम श्रियम चिंते, उगंकार ह्रियंकार श्रियंकारमय, समस्त रूपों से अतीत निर्विकल्प स्वभावमय, जो स्वभाव से शुद्ध है, परिपूर्ण है, ऐसे संपूर्ण स्वयं के स्वरूप का चिंतन करता हूँ। अर्थात जैसे परमात्मा है, अपने आप में परिपूर्ण है, वैसा ही परिपूर्ण मैं हूँ। मुझ में और परमात्मा में स्वभाव से कोई अंतर नहीं है। तो जैसे देवों के देव परमात्मा है, वैसा ही परिपूर्ण परमात्म स्वरूप मेरा है, जो ओंकार ह्रियंकार श्रियंकार से परिपूर्ण है। कल अपन ने इसकी चर्चा की थी, ओम ह्रीम श्रीम, जिससे उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ और क्रमशः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की सिद्धि हुई थी। उससे अभिप्राय ये है कि त्यर्थ से परिपूर्ण है मेरा अपना स्वभाव, ऐसे सत्स्वरूप का मैं चिंतन करता हूँ। नमामि सततम भक्तम अनादि आदि शुद्धये, अनादि से जो आत्मा शुद्ध है, त्यर्थ से परिपूर्ण है, निश्चय से पंचम दीप्तिमय है, ऐसे स्वभाव को मैं नमस्कार करता हूँ, भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। जो परमेष्ठी परम ज्योति स्वरूप में अनंत चतुष्टय में आचरण कर रहे हैं, पंचम ज्ञान से शुद्ध हैं, ऐसे देवों के देव को मैं नमस्कार करता हूँ। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत अमूर्तता, अनंत सुखमय, ऐसा विश्वलोकम स्वयं रूपम, संपूर्ण लोक अलोक को जानने वाला स्वयं का शाश्वत ध्रुव स्वरूप है, ऐसी परमात्मा स्वरूप ध्रुव स्वभाव की मैं वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जिनका वर्तमान में शासन काल चल रहा है, ऐसे परमात्मा भगवान महावीर स्वामी को वंदना है। उन केवल ज्ञानी भगवान ने केवल ज्ञान की दृष्टि में संपूर्ण लोक अलोक को देखा है, ऐसे परमात्मा महावीर को मैं नमस्कार करता हूँ। और जिन्होंने अपने अरूपी स्वरूप को व्यक्त कर लिया है, ऐसे अनंत सिद्ध परमात्माओं को जिन्होंने सिद्धत्व पाया है, उन्हें मैं भावपूर्वक नमन, वंदन, प्रणाम करता हूँ। केवल ज्ञानी परमात्मा जो अनंत चतुष्टय स्वरूप में है और अनंत सिद्ध परमात्माओं के समूह को नमस्कार करके केवल ज्ञानी भगवान ने जैसा अपनी दृष्टि में देखा है और उनके कथनानुसार जो जिनागम व्यक्त हुआ है, उन परमात्मा के और जिनागम की दृष्टि के अनुसार बोच्छामि त्रिविधि पात्रम च, 3 प्रकार के पात्रों का स्वरूप कहूंगा। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। इन 3 प्रकार के पात्रों का स्वरूप आगम के अनुसार कहूंगा, जैसा केवल ज्ञानी भगवान ने अपने ज्ञान में जाना है, देखा है। इस प्रकार इन 7 गाथाओं में देव की वंदना करके, परमात्मा के स्वरूप को नमन करके, आगे गुरुदेव 8वीं, 9वीं और 10वीं गाथा में सच्चे गुरु की महिमा का कथन करते हैं।
3 गाथाओं का वांचन। साधौ साधु लोकेन ग्रंथ चेल विमुक्तयम् रत्नत्रयमयम् शुद्धम् सम्मिक्तम् शुद्धध्रुवम् दिष्टा आरति रौद्र परित्याजम् मिथ्यात्रिति न दिष्टते। साधु वे हैं जो इस लोक में साधना करते हैं। रत्नत्रय के साधक निर्ग्रंथ संत को साधु कहा है। और ये साधु ग्रंथ चेल विमुक्तयम् 24 प्रकार के परिग्रह, ग्रंथ अर्थात 24 प्रकार के परिग्रह और 5 चेल अंडज, वुंडज, वंकज, चर्मज और रोमज। अंडज का अर्थ है अंडे से निकले जो रेशमी वस्त्र होते हैं, रेशम के बनते हैं, उन्हें अंडज चेल कहते हैं। वुंडज का मतलब है जो बौड़े से, कपास से, ये सूती वस्त्र सब वुंडज चेल कहलाते हैं। वंकज चेल का अर्थ है छाल के होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्षों की छाल काटकर लोग ओढ़ लेते हैं, पहन लेते हैं, वंकज चेल कहलाते हैं। चर्मज चमड़े से बने वस्त्र या चमड़े की बनी वस्तुएं, और वे चीजें जैसे मृगशाला है या बिछाने का है, ओढ़ने का है, पहनने का है, ये सब चर्मज चेल कहलाते हैं। और अंतिम है रोमज, रोम से बने वस्त्र अर्थात ऊनी या अन्य और भी कोई वस्त्र जो रोम से बनते हैं, वे सब रोमज चेल कहलाते हैं। इस तरह से अंडज, वुंडज, वंकज, चर्मज और रोमज, इन 5 प्रकार के चेल का और 24 प्रकार के परिग्रह का, 10 बहिरंग और 14 अंतरंग, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, वेद, ये 14 अंतरंग परिग्रह हुए। और बहिरंग खेत, मकान, सोना चांदी, धन धान्य, दासी दास, बर्तन और वस्त्र, इस तरह के 10 बाह्य परिग्रह होते हैं। इन 24 ही प्रकार के ग्रंथ को अर्थात परिग्रह को और 5 प्रकार के चेल का जो त्याग करते हैं, रत्नत्रयमयम् शुद्धम लोकालोकेन लोकितम, और रत्नत्रयमय शुद्ध होते हुए जो लोकालोक को आलोकित करने वाले अपने सत्स्वरूप का अवलोकन करते हैं, ऐसे साधना करने वाले साधु सच्चे गुरु कहलाते हैं। जो शुद्ध सम्यक पूर्वक ध्रुव स्वभाव को देखते हैं, शुद्ध तत्व के प्रकाशक होते हैं, धर्म और शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं, ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत होते हैं, अर्थात जिनके अंतर में ज्ञान प्रदीप्त बना रहता है, ज्ञान प्रकाशित बना रहता है, ज्ञान भाव सदैव प्रकट रहता है। इस प्रकार ज्ञान से अलंकृत ऐसे साधु सच्चे गुरु कहलाते हैं, जो आर्त और रौद्र ध्यान के परित्यागी होते हैं। आर्त और रौद्र ध्यान जो कभी नहीं करते, 3 प्रकार के मिथ्यात्व को नहीं देखते, शुद्ध धर्म के प्रकाश करने वाले होते हैं। गुरुम त्रैलोक वंदितम, ऐसे सच्चे गुरु तीनों लोकों के जीवों के द्वारा वंदनीय हैं, प्रणाम करने योग्य हैं, वंदन करने योग्य हैं। ऐसे गुरु की महिमा होती है। ऐसे गुरु की चरण रज सिर माथे लग जाए, ये जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इस तरह 8 से 10वीं गाथा तक सच्चे गुरु के स्वरूप का कथन करके आचार्य 11 से 13वें नंबर की गाथा तक सच्चे शास्त्र का स्वरूप कहते हैं और जिन वाणी को नमस्कार करते हैं। 11 से 13वीं गाथा तक
वांछन। सरस्वती शाश्वती दिष्टम् कुञ्ज्ञानं त्रिविनिर्मुक्तं मिथ्याचाया न दिष्टते। कुञ्ज्ञानं तिमिरं पूर्णम् अंजनं ज्ञानदेशजम्। सरस्वती अर्थात जिनवाणी को शाश्वत देखो, यानी जिनवाणी सदैव शाश्वत रहती है। कंठ कमल रूपी आसन पर स्थित यह जिनवाणी उवम श्रियम श्रियम तीर्थ से शुद्ध परिपूर्ण है। जिनवाणी अपने आप में परिपूर्ण है, इससे किसी अन्य की और की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्ण पुरुष के वचन सदैव प्रामाणिक होते हैं और पूर्ण होते हैं केवल ज्ञानी भगवान, पूर्ण होते हैं केवल ज्ञानी परमात्मा। पूर्ण होने के कारण उनकी वाणी प्रामाणिक है, उनका एक एक कथन प्रामाणिक है। और ये जिनवाणी 3 प्रकार के कुज्ञान से रहित, इस वाणी में मिथ्यात्व की छाया भी दिखाई नहीं देती। सर्वज्ञ परमात्मा के मुखारविंद की वाणी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली है। ऐसी शाश्वत जिनवाणी को मैं नमस्कार करता हूं। एक और जहां केवल ज्ञानी भगवान की वाणी को जिनवाणी कहा है, वहीं दूसरे ओर प्रकाशित बुद्धि को जिनवाणी कहा है। कि जो बुद्धि प्रकाशित हो गई है, जिस बुद्धि में प्रकाश आ गया है, जिस बुद्धि में चैतन्य की आभा फैल गई है, ऐसी प्रकाशित बुद्धि का नाम जिनवाणी है। इस अर्थ में व्यवहार से हमारे सच्चे देव अरिहंत और सिद्ध परमात्मा है। निश्चय से सच्चा देव निज शुद्धात्मा है। व्यवहार से सच्चे गुरु निर्ग्रंथ वीतरागी भावलिंगी साधु हैं और निश्चय से सच्चा गुरु निज अंतरात्मा है। व्यवहार से सच्चे शास्त्र जिनेन्द्र प्रणीत ग्रंथ हैं और निश्चय से जिनवाणी प्रकाशित बुद्धि है, जागृत बुद्धि है। ऐसी जिनवाणी को नमस्कार करता हूं। कुज्ञान रूपी अंधकार से पूर्ण अवस्था में जो ज्ञान अंजन की औषधि की तरह काम करती है, केवल ज्ञानी परमात्मा ने जैसा अपने स्वभाव को देखा है और उनके कंठ से जो झरा है, वही शाश्वत जिनवाणी है। ऐसी जिनवाणी को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान के दिव्य ध्वनि से जो द्वादशांग रचित होता है, इसे आचार्यों ने जिनवाणी कहा है और गुरुदेव तारण स्वामी ने ऐसी जिनवाणी को यहाँ नमन किया है। साथ ही ये कहा है कि जिस समय अपनी बुद्धि में, अपने अंतरंग श्रद्धान में मिथ्यात्व न रहे और बुद्धि प्रकाशित हो ज्ञान से, यथार्थ श्रद्धान के साथ जो प्रकाशित होने वाली बुद्धि है, ये वास्तव में जिनवाणी है। और ऐसी जिनवाणी अंतर में प्रकट होती है, जो घने कुज्ञान के अंधकार को भी ज्ञान रूपी अंजन की औषधि से दूर कर देती है। परमात्मा केवल ज्ञानी भगवान ने ऐसी जिन वचनों का प्रादुर्भाव किया है, ऐसी जिनवाणी का उल्लेख किया है, उनके कंठ से झरी ये वाणी शाश्वत वाणी है। ऐसी जिनवाणी को मैं नमस्कार करता हूं। इस तरह 11, 12, 13 इन 3 गाथाओं में सच्चे शास्त्र की वंदना करने के बाद अब गुरुदेव 14 नंबर की गाथा में समुच्चय कथन करते हैं। देव गुरु शास्त्र की वंदना करके श्रावकाचार ग्रंथ को कथन करने का
संकल्प करते हैं। गाथा 14 वांचन। देवं गुरुं श्रुतं वन्दे ज्ञानेन ज्ञानालंकृतम् उच्चामि श्रावकाचारम्। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र की वंदना करता हूँ। कैसे हैं ये सच्चे देव गुरु शास्त्र? गुरुदेव कहते हैं ज्ञानेन ज्ञान अलंकृतम, जो ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत है। देव है तो ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत है, गुरु भी ज्ञान से अलंकृत हैं और शास्त्र भी ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत हैं। ऐसे सच्चे देव गुरु शास्त्र की वंदना करके अविरतम सम्यक दृष्टितम, अविरत सम्यक दृष्टि के लिए श्रावकाचारम बोध्यामि, श्रावकाचार ग्रंथ कहता हूं। अविरत सम्यक दृष्टि का अर्थ है जिसे वर्तमान में जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों का यथार्थ श्रद्धान है। आचार्य नेमी चंद्र महाराज ने गोमटसार जीव कांड में इस संबंध में एक बहुत सुंदर उल्लेख किया है। सम्यक दृष्टि की विशेषता को, उसके अविरतपने को और सम्यक दृष्टित्व को, दोनों ही बातों को एक साथ एक गाथा में दिया। नो इंद्रिये सुविरदो नो जीवे थावरे तसे वापि, जो सद्दह द्विजुणुक्तम सम्मायिच्छी अविरदो सो। लो इंद्रिये सुविरदो, अभी ये अविरति श्रावक इंद्रियों के विषयों से विरत नहीं है। नो जीवे स्थावरे तसे वापी, और न ही त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा से विरत है। न इंद्रियों के विषयों से विरत है और न ही स्थावर और त्रस्त जीवों की हिंसा से विरत है। फिर सम्यक दृष्टि कैसे है? कहते हैं जो सद्दह द्विजुणुक्तम, इंद्रिय विषयों से और जीवों की हिंसा आदि पाप कार्य से विरत नहीं है, किंतु जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों पर यथार्थ श्रद्धान करता है। सम्मायिच्छी अविरदो सो, इसलिए ये अविरत सम्यक दृष्टि है। इंद्रिय विषयों का और पापों का त्याग नहीं है, इसलिए अविरत है, और जिनेन्द्र के वचनों का श्रद्धानी है, इसलिए सम्यक दृष्टि। ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि के लिए गुरु महाराज ने ये श्रावकाचार ग्रंथ लिखा है। इन वचनों की बड़ी सत्यता है। हम यहाँ या कोई भी सज्जन वृंद, ज्ञानी, विद्वान यहाँ अगर वृतम सम्यक दृष्टितम करके सोचेंगे तो ये बात गुरु महाराज की गाथा के अनुरूप नहीं बैठती। अगर कोई वृतम सम्यक दृष्टितम कहे कि व्रति सम्यक दृष्टि के लिए श्रावकाचार लिखा है, ऐसा मूल में नहीं है। मूल बात है बोध्यामि श्रावकाचारम अविरतम सम्यक दृष्टितम। मैं ये श्रावकाचार ग्रंथ अविरत सम्यक दृष्टि के लिए कहता हूं, और उसी आधार से फिर आगे की गाथाओं का विषय क्रम भी है कि अविरति की क्या स्थिति बनती है। पहले तो अविरत दशाई कैसे बनती है, प्रारंभ कहां से होता है। ग्रंथ में 14 गाथाओं में गुरुदेव नमस्कार करके अब इस जीव को अविरति बनाने की पाठशाला में इसे प्रवेश कराते हैं, इसकी भूलों से अवगत कराते हैं कि तू सम्यक दृष्टि नहीं हुआ तो क्या कारण रहा, सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया तो क्या कारण रहा। उसका मूल कारण बताते हैं 15, 16 और 17वीं गाथा में कि सबसे पहली बात तो ये कि हमने इस संसार शरीर भोगों को कभी दुखदायी नहीं समझा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा संसार शरीर भोगों को सुख रूप मानने की है।
जब तक संसार शरीर भोग सुख रूप लगते रहेंगे तब तक जीव को सम्यक की धर्म की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और ये संसार शरीर भोग कैसे होते हैं, इनका क्या स्वरूप है, यहाँ आचार्य क्रमशः 3 गाथाओं में कहते हैं। 15वीं गाथा में संसार, 16वीं गाथा में शरीर और 17वीं गाथा में भोग, तीनों गाथाओं का वांचन। संसारे भय दुख्यानि वैराग्यम जीन चिंतये अनृतम सत्यम जानन्ते असत्यम शाश्वतम दिष्टा भोगम दुखम अति दुष्टा संसारे भय दुख्यानि वैराग्यम जैन चिंतये। इस संसार में भय और दुख हैं। भय और दुखों का नाम ही संसार है। जो जीव इससे वैराग्य का चिंतन करते हैं वे इस संसार को क्षणभंगुर, असत्य, अशरण और दुखों का घर है ऐसा जानते हैं। संसार से वैराग्य का चिंतन करने वाले जीव इस संसार के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं। संसार से राग करने वाले जीव संसार के वास्तविक स्वरूप को कभी समझ सकते नहीं। संसार में भय और दुख हैं ऐसा जो निरंतर चिंतन करते हैं, संसार के स्वरूप की वास्तविकता का विचार करते हैं, वे संसार को यथार्थपने जानकर इससे विरक्त होते हैं। शुल्लक जिनेन्द्र जी वर्णी ने एक समण सुत्तम नाम की रचना लिखी है। इस समण सुत्तम को जैन दर्शन में जैन गीता के नाम से जाना जाता है। आचार्य विनोबा भावे जिन्होंने इस देश में गोदान के लिए एक अभियान चलाया था, एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने उस जैन गीता में अपनी बात लिखी है। वर्णी जी ने उस ग्रंथ में संसार के दुखों का वर्णन करते हुए जन्मम दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणान्य, अहो दुखो संसारे जत्थ की संति जंतवा, ऐसे सूत्र दिए हैं कि संसार में दुख है तो किस बात का है। जन्मम दुखम, इस संसार में जन्म के दुख हैं, मरण के दुख हैं, रोग के दुख हैं, वृद्धावस्था के दुख हैं। अहो दुखो संसारे जत्थ की संति जंतवा। आचार्य कहते हैं कि अहो इस संसार में दुख ही दुख है जिसमें जीव आकुलता, व्याकुलता और दुख का अनुभव कर रहे हैं, संसार में क्लेशित हो रहे हैं। इस तरह गुरुदेव आचार्य तारण स्वामी यहाँ कहते हैं संसार में भय और दुख हैं। जो जीव इस दुख भरे संसार से वैराग्य का चिंतन करते हैं वे संसार को अनृत, असत्य, अशरण और दुखों का भाजन अर्थात दुखों का घर है ऐसा जानते हैं। 16वीं गाथा में शरीर के स्वरूप का चिंतन करते हुए गुरुदेव कहते हैं इस शरीर को असत्य और अशाश्वत देखो। असत्य माने आत्मा के जैसा शाश्वत नहीं है, सत्य नहीं है, त्रिकाल रहने वाला नहीं। जैसे आत्मा त्रिकाल रहता है ऐसे शरीर त्रिकाल नहीं रहता, इसलिए असत्य है, अशाश्वत है, माने क्षणभंगुर, पानी के बुलबुले की तरह, इंद्रधनुष की तरह नाशवान है,
अशाश्वत है। संसार में दुख और भीरुता को बढ़ाने वाला है। शरीर के आश्रित रहने वाला जीव कभी निर्भय नहीं रह सकता। शरीर आश्रित रहने वाला जीव हमेशा विषयों के अधीन रहेगा, भयभीत रहेगा, पराधीन रहेगा, क्योंकि शरीर ही सबसे बड़ी पराधीनता है। और जितना जितना हमारा शरीर का आश्रय, शरीर की अधीनता है, उतना उतना विषयों का, पापों का, संसार का प्रपंच। शरीर से विरक्त होने का अभिप्राय यही है कि हम शरीर से विरक्त हो गए तो सबसे विरक्त हो गए, क्योंकि 5 इंद्रियों के विषय भी शरीर से संबंधित है। कसाई भी इन विषयों की पूर्ति के लिए होती है, पाप भी उनकी पूर्ति के हिसाब से किए जाते हैं। संसार का प्रपंच भी शरीर के विषयों की पूर्ति के लिए होता है। तो जहां शरीर से वैराग हुआ, वहां सारी जगत से वैराग हो गया। और शरीर से ही पकड़ है, शरीर की आसक्ति है, तो इसका मतलब वहां विषय भी होंगे, पाप भी होंगे, कसाई भी होगी, प्रपंच फैलेगा, इससे कोई रोक नहीं पाएगा। जब तक शरीर है तब तक संसार है। फिर केवल ज्ञानी भगवान भी क्यों ना हो, वे भी संसारी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अभी उनके साथ शरीर का संयोग है। बस संयोग होना अलग बात है और आसक्ति होना अलग बात है। संयोग कर्माधीन है, आसक्ति अज्ञान जनित है। आसक्ति रहे ये जरूरी नहीं है। आसक्ति अपने अज्ञान से होती है और ज्ञान से ये आसक्ति टूटती है। विरक्ति से आसक्ति टूटती है, वैराग्य से आसक्ति टूटती है। इसलिए साधक का या श्रावक का प्रथम कर्तव्य है इस शरीर से वैराग्य भाव को जगाना। और शरीर तो छूटने वाला है, नाशवान है। आज दिख रहा है, कल छूट जाएगा। कल क्या, पल का ठिकाना नहीं है। कल की बात तो दूर है, अगले ही पल क्या होने वाला है कोई देखकर नहीं आया। शुभायु है, पुण्य का योग है, तो जीव पूरा जीवन जिएगा, लेकिन कब आयु समाप्त हो जाएगी ये किसी को पता नहीं। मृत्यु निश्चित है। आयु की डोर से ये शरीर बंधा है और शरीर अपने आप में अपवित्र है, सप्त धातुमय है। और आप देखिए तो कैसी अद्भुत बात है, एक बड़ा विडंबनापूर्ण कार्य हुआ है ये कि दुनिया में शरीर जैसी कोई अपवित्र वस्तु नहीं है। 3 लोक में, 3 लोकों में इस शरीर जैसी कोई अपवित्र वस्तु नहीं है। और तीनों लोकों में आत्मा जैसी कोई पवित्र वस्तु नहीं। किसी से भी आप तुलना नहीं कर सकते। शरीर जैसी कोई अपवित्र वस्तु नहीं है और आत्मा जैसी कोई पवित्र वस्तु नहीं है। और देखिए तो प्रकृति का संयोग कि महानतम पवित्र पदार्थ महाअपवित्र घर में वास कर रहा है। इसलिए कि इतने पवित्र पदार्थ को उसकी श्रेणी का ही अपवित्र पदार्थ मिलेगा तब उसे वैराग्य जागेगा। बिना उससे उस समानता की अपवित्रता के मिले उसे वैराग्य नहीं जाग पाएगा। लेकिन मन इतना सब कुछ होने के बाद भी पलटता नहीं, जागता नहीं, आसक्ति से पकड़े रहता है। अरे शरीर शरीर है, इसे कितना ही अच्छे से रखो, इसे कितने ही प्रेम से नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ, पिलाओ, इसकी सेवा करो, कुछ भी करो, इसे तो एक दिन छूटना है। इससे आसक्ति टूटे, ये साधक का लक्षण है।
शरीर का आश्रितपना मिटे, ये साधना का मार्ग है। ज्ञान से, संयम से इस आसक्ति को तोड़ने का प्रयत्न करना, क्योंकि शरीर आश्रित जब तक रहेंगे तब तक ज्ञान भाव की, ज्ञान स्वभाव की स्थिति बनने वाली नहीं है। स्वभाव के आश्रित रहने से ही कल्याण होगा, अंतर का काम बनेगा, जागरण होगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि शरीर असत्यम अशाश्वतम दिष्टा, यह सत्य है, अशाश्वत है, संसार में दुख और भीरुता को प्राप्त कराने वाला है। शरीरम अनृतम दिष्टा, इस शरीर को अनृत है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, ऐसा देखो। अशुचि अमेव पूरितम, अपवित्र और ग्लानि कारक पदार्थों से ये भरा हुआ है। जे वस्तु तन में, वे बस्ती में, ना वन में। शरीर में जो कुछ भरा है वो ना कहीं बस्ती में मिलेगा और ना कहीं वन में मिलेगा। इतना अपवित्र है, और इसे अपन मान रहे हैं कि जे है सोई मैं हूं। यानी इतने गंदे पदार्थों को हम ये समझ रहे हैं कि ये मैं हूं। वो तो नाम कर्म ने बड़ी मेहरबानी की, कितना धन्यवाद दो आप नाम कर्म को, उतना ही कम है। उसने शरीर की रचना की। नाम कर्म चित्रकार की तरह, चित्रकार विभिन्न प्रकार के चित्र बनाता है, ऐसे ही नाम कर्म भी विभिन्न प्रकार के शरीरों की रचना करता है। आप बड़े भारी मेला में देखना, जहां लाखों लोग हों, 2 आदमियों का चेहरा एक सा नहीं मिलेगा। स्टेशन पे देखना जहां बहुत भीड़ भाड़ हो, यहीं देख लेना जब पर्यूषण, दीपावली और कोई विशेष मौका होगा, 2 लोगों का चेहरा एक सा नहीं होता। इसका मतलब ये नाम कर्म का चित्रकार बड़ा कुशल कारीगर है, बड़ा अनुभवी कलाकार है कि 2 चित्र कभी एक से नहीं बनाता। अगर एक बन गया तो बन गया, दूसरा बनेगा वो वही होगा। ऐसे अनेकों चित्र हैं जिनकी रचना ये नाम कर्म कर रहा है, और उसकी कितनी मेहरबानी है कि इस नाम कर्म ने इस शरीर की रचना की। इसमें इतना सब अशुचि अमेव पूरितम भी भर गया। अब उसने इतना अच्छा काम कर दिया कि जो आंखों के दरवाजे बाहर की तरफ खोल दिए, नाक के दरवाजे बाहर की तरफ खोल दिए, कान के दरवाजे बाहर की तरफ खोल दिए, मुख के दरवाजे बाहर की तरफ खोल दिए, हाथ का सारा स्पर्श बाहर की तरफ खोल दिया। अगर धोखे से ये भूल हो जाती कि आंखें बाहर नहीं देख के भीतर की तरफ देखती होती तो कान बाहर की बात नहीं सुन के भीतर की आवाजें सुनते तो, ये हाथ बाहर का नहीं छू के भीतर का छूते तो क्या होता। बस इतना ही विचार करके, कम से कम इस शरीर की वास्तविकता का चिंतन करके इससे अनासक्ति का भाव जगाएं तो अपना मार्ग बनेगा। शरीरम अनृतम दिष्टा शुचिमेव पूरितम, इस शरीर को क्षणभंगुर नाशवान देखो, यह पवित्र ग्लानि कारक पदार्थों से भरा हुआ है। तीसरी गाथा गुरुदेव ने भोग के संबंध में दी है कि भोग दुख के कारण है, अत्यंत दुष्ट हैं, खोटे हैं, दुखदायी हैं, अनर्थकारी हैं, अर्थ का लोभ करने वाले हैं, प्रयोजन का लोभ करने वाले हैं। संसारी श्रवते जीवा, इस जीव को संसार में जन्म मरण कराने वाले, बहाने वाले हैं। जैसे कीड़ा नाली में बहता है, ऐसे संसार के पंच परावर्तन की नाली में इस जीव को बहाने वाले, दारुणम दुख भाजनम, और घोर दुखों का पात्र बनाने वाले। भोगों की इतनी विशेषता है। अपने पास 5 इंद्रियां हैं,
इन 5 इंद्रियों के विषयों को हम सामान्य तौर पर भोग कहते हैं। इनमें 2 भेद हैं, काम भी शामिल है, काम और भोग। स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय को काम कहते हैं, घ्राण, चक्षु और कर्ण के विषय को भोग कहते हैं। सामान्य तौर पर 5 इंद्रियों के विषय भोग हैं, और भोगों से ये काम और ज्यादा खतरनाक है। सामान्य तौर पर इन 5 इंद्रियों के विषयों को भोग कहकर गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि 5 इंद्रियों के विषय अत्यंत दुखदायी हैं, अनिष्टकारी हैं, अर्थ का लोभ करने वाले हैं और संसार में जन्म मरण कराने वाले हैं। आचार्यों ने लिखा है, भोगो अनर्थाणो, कि ये सारे भोग महान अनर्थकारी हैं। इन 3 गाथाओं में क्रमशः संसार, शरीर और भोगों का स्वरूप कहकर अब गुरुदेव 18वीं गाथा से 30 नंबर की गाथा तक इस जीव के संसार में परिभ्रमण के कारणों का उल्लेख करते हैं कि जीव संसार में परिभ्रमण किन किन कारणों से कर रहा है, अनादि काल से जगत में क्यों भटक रहा है। एक रहस्य 18वीं गाथा से स्पष्ट किया है। हम 18 से 21 तक वांचन करेंगे। अनादि भ्रमते जीवा संसार सरनि संगते, मिथ्यात्रिते संपूर्णम् मिथ्यादेव गुरम धर्मम् संसारे भ्रमणं सदा अनृतं विनाशे चिन्ते, असत्यम् उत्साहं कृतम् अन्यानि मिथ्या सद्भावं शुद्ध बुद्धं न चिन्तये। मिथ्या दर्शनं ज्ञानं शरणं मिथ्या उच्यते। अनादि काल से ये जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। एक एक गाथा में 2-2, 3-3 कारण बतलाए हैं। एक तो संसार की सरणी और उसका संग कर रहा है, यानी संसार के प्रवाह में उसके साथ जुड़ा हुआ है। 3 प्रकार के मिथ्यात्व से परिपूर्ण है। शुद्ध सम्यक्त का लोभ कर दिया है। 3 कारण तो यही हो गए कि संसार में रम रहा है, इसलिए संसार में भटक रहा है। 3 प्रकार के मिथ्यात्व से परिपूर्ण है, इसलिए भटक रहा है। शुद्ध सम्यक्त का लोभ कर दिया है, इसलिए भटक रहा है। मिथ्या देव गुरु धर्म के श्रद्धान में जुड़ा रहता है, इसलिए संसार में भटकता है। मिथ्या माया में विमोहित रहता है, इसलिए संसार में भटकता है। क्षणभंगुर, नाशवान, अचैतन्य वस्तुओं का राग रखता है, इसलिए अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ये सब चीजें अपने में देखते चलना है कि ये परिभ्रमण के कारणों में अपने साथ कितने कारण लगे हैं कि जिनसे ये संसार चल रहा है। 20 नंबर की गाथा बहुत विशेष है। ये जीव विनाशी क्षणभंगुर वस्तुओं का विचार करता है, उनकी चिंता करता है और रागादि भाव में, पापों में उत्साह करता है। मिथ्यात्व के सद्भाव सहित अज्ञानी बना हुआ है, तो दुनिया की चिंता तो करता है, लेकिन शुद्ध बुद्धम न चिंतये, अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव का चिंतन नहीं करता।
इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये तो बहुत सोचता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि अपना क्या होगा, ये नहीं सोचता। दुनिया का क्या होगा इस चिंता में लगा रहता है। अरे दुनिया का तो जो होना है सो होगा, अपना क्या होगा ये विचार करो कि आज अगर आयु का अंत आ जाए तो क्या होगा। और आ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी। तो आयु का अंत आने के पहले अपन क्या तैयारी कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, ये बात विचारने की है कि क्षणभंगुर विनाशी वस्तुओं की चिंता करता है, अज्ञानी मिथ्यात्व के सद्भाव में बना रहकर शुद्ध बुद्ध स्वभाव की चिंता नहीं करता, अपने स्वभाव का विचार नहीं करता। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को मिथ्यात्वमय कहा गया है। इस मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र सहित झूठे राग से परिपूर्ण होकर ये जीव संसार में दुखों का बीज बो रहा है। इस तरह 18 से 21वीं गाथा तक कुछ कारण बताए, आगे फिर और कुछ कारणों का उल्लेख करते हैं। उनमें 22वीं गाथा में इसी संदर्भ के कुछ और कारण हैं। एक गाथा पढ़ेंगे। मिथ्या संयम हृदयम चिंते मिथ्या तप ग्रहणम सदा अनंतानंत संसारे। मिथ्या संयम का हृदय में चिंतन करता है, मिथ्या तप को हमेशा से ग्रहण करता रहा है और अनंतानंत संसार में अनादि काल से भ्रमण कर रहा है। इन सभी कारणों से संसार में परिभ्रमण चल रहा है। इसके साथ 23वीं गाथा से 30 नंबर की गाथा तक अंतर के कुछ कारणों का विशेष उल्लेख है, जिसमें 23वीं गाथा में 4 कषायों का कथन किया है। 24वीं गाथा में लोभ कषाय, 25वीं गाथा में क्रोध, 26वीं गाथा में मान और 27वीं गाथा में माया कषाय के साथ साथ 3 मूर्ताओं का प्रसंग प्रारंभ किया है। 28वीं गाथा में तीनों मूर्ता, 29वीं गाथा में 6 अनायतन, 8 मद, संकादि 8 दोष और 30 नंबर की गाथा में मिथ्यात्व से मति जब तक पूर्ण रहती है उससे होने वाली हानि। इस तरह 23 से 30 तक मिथ्यात्व, कषाय और 25 दोष ये जीव को अनादि काल से संसार में परिभ्रमण के कारण बने हैं। इस बात का उल्लेख किया है। गाथा नंबर 23 से 30 तक वांछन। मिथ्या दृष्टि च संगेन कषायम रमते सदा लोभम क्रोधम मयम मानम ग्रहितम अनंत बंधनम लोभम कृतम असत्यस्या अशाश्वतम दिष्टते सदा अनृतम कृत आनंदम अधर्मम संसार भाजनम कोहाग्नि प्रज्वलते जीवा मिथ्यात्म घृतते लयम कोहाग्नि प्रकोपनम कृत्वा धर्म रत्नम च दग्धये मानम अनृतम रागम माया विनाश दिष्टते अशाश्वतम भाव वृद्धन्ते अधर्मम नरयम पतम यदि मिथ्या माया संपूर्णम लोकमूल रतो सदा लोकमूलस्य जीवस्य संसारे दुख दारुणम लोकमूल रतो जेन देवमूलस्य दिष्टिते पाखंडे मूल संगानि निगोयम पतितं पुनः अनायतन मद अष्टम च
मलं सम्पूर्ण जानन्ते मिथ्यामतिरतो येन दोषम् अनन्तानन्तयम् शुद्धदृष्टि न जानन्ते। मिथ्या दृष्टि च संगेन कसायम रमते सदा। मिथ्यात्मय दृष्टि के संग के कारण अर्थात मिथ्यात्मय होने के कारण ये जीव हमेशा कषायों में रमण करता है। अनंतानुबंधी लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध, माया और मान को ग्रहण करके संसार में परिभ्रमण कर रहा है। असत्य वस्तुओं का, अशाश्वत पदार्थों का ये जीव लोभ करता है, उन्हें प्राप्त करने की भावना करता है और झूठे लोभ को करके आनंद मानता है। यही अधर्म है जो इस जीव को संसार का पात्र बनाता है। क्रोध रूपी अग्नि में ये जीव प्रज्वलित हो रहा है। मिथ्यात्व इस क्रोध रूपी अग्नि में घी और तेल का काम कर रहा है और क्रोध रूपी अग्नि का प्रकोप करके जीवात्मा धर्म रत्न को जला रहा है। मान करता है, क्षणभंगुर पदार्थों का राग करके विनाशिक माया को देखता है, उसे प्राप्त करने की भावना भाता है और अशाश्वत भावों की निरंतर वृद्धि होती है इन सारे परिणामों से और ये अधर्म नरक में पतन करा देता है। यदि जीव मिथ्या माया से परिपूर्ण है तो हमेशा लोक मूढ़ता में लड़त रहता है और लोक मूढ़ जीव का संसार में दारुण दुखों के भोगने की सारी परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोक मूढ़ जीव संसार में भटकता है मिथ्या माया से परिपूर्ण होकर दुखों को भोगता है। जो जीव लोक मूढ़ता में रत है, देव मूढ़ता पर विश्वास रखता है और पाखंडी मूढ़ता का संग करता है, निगोयम पतितम पुनः, ऐसा मूढ़ता वाला जीव बार बार नरक निगोद आदि दुर्गतियों को प्राप्त करता है। 6 अनायतन, 8 मद, 8 संकादि दोष, इन सबको मल जानो, दोष जानो, दुख के कारण जानो। इनका सेवन करने से दारुण दुखों की प्राप्ति होती है, घोर दुख जीव प्राप्त करता है और संसार में भटकता रहता है। जिस जीव की मति मिथ्यात्व में रत है वह अनंतानंत दोषों का स्थान बन जाता है। वह शुद्ध दृष्टि को नहीं जानता, अशुद्ध दृष्टि सहित शुद्ध स्वभाव का लोप किए रहता है और ये मिथ्यात्व इस जीव को अनंत संसार में परिभ्रमण का कारण बनता रहता है। जन्म जन्म में घोर दुख प्राप्त करना पड़ते हैं। इस तरह 18वीं गाथा से 30 नंबर की गाथा तक जीव के अनादिकालीन परिभ्रमण के कारणों का उल्लेख करके अब गुरुदेव से प्रश्न हुआ कि महाराज ऐसे भटकते रहेंगे क्या? तो उन्होंने कहा, ये किसने कहा कि भटकते रहना है, छूटने का मार्ग है। बोले गुरुदेव छूटेंगे कैसे, उपाय क्या है इन सारे कार्य कारणों से और संसार से मुक्त होने का? गुरु महाराज उपाय बता रहे हैं और उपाय में सबसे पहली बात ये कहते हैं कि इन संसार के परिभ्रमण के दुखों से छूटना है, मुक्त होना है, तो सबसे पहली आवश्यकता है सम्यक्त को प्राप्त करने की। सम्यक्त प्राप्त होगा तो अनादिकालीन सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो महाराज वो सम्यक्त कैसे प्रकट होगा और सम्यक्त को कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए गुरुदेव 31, 32 और 33 इन 3 गाथाओं में
सम्यक्त की प्राप्ति का उपाय, सम्यक्त की उपलब्धि और जिस जीव को होती है ये उपलब्धि वह कौन होता है। 3 गाथाओं में 3 बातें। प्राप्ति का उपाय, किस विधान से प्राप्ति होती है और जिससे प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं। 31, 32, 33 वांचन। वैराग भावनम कृत्वा मिथ्या तिक्त त्रिभेदयम् कसायम् तिक्त चत्वारि मिथ्या समय मिथ्या च समय प्रकृति मिथ्ययम् कषायम् चतुर्वनन्तानम् सप्त प्रकृति विच्छिदो जत्र शुद्ध दिष्टि च दिष्टते श्रावकम् अविरतम् येन। सम्यक्त की प्राप्ति करना है, उसके लिए गुरुदेव उपाय कहते हैं कि वैराग्य भावनम कृत्वा मिथ्या तिक्त त्रिभेद। वैराग्य भावना को जागृत करके 3 प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग करो। वैराग्य भाव की भूमिका के बिना सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती नहीं। वैराग्य, सारे जगत से वैराग्य। जब तक मन में दुनिया के पदार्थों के प्रति राग रहेगा, शरीर के प्रति राग रहेगा, संसार के प्रति राग रहेगा, भोगों के प्रति राग रहेगा, तब तक वैराग्य प्रकट नहीं होगा, और वैराग्य प्रकट नहीं हुआ तो सम्यक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। पहली शर्त है वैराग्य भावनम कृत्वा। वैराग्य भावना को जगाएं और 3 प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग करें। क्योंकि कषायम तिक्त चत्वारि तिक्तते शुद्ध दृष्टिता। जो शुद्ध दृष्टि होते हैं वे 4 अनंतानुबंधी कषायों का और 3 प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग कर देते हैं। सम्यक दृष्टि जीव वैराग्य भाव जागृत करके 3 प्रकार के मिथ्यात्व और 4 प्रकार की अनंतानुबंधी कषायों को त्याग देते हैं। ये 3 प्रकार के मिथ्यात्व और कषाय क्या है? अगली गाथा में सदगुरु कह रहे हैं कि मिथ्या माने मिथ्यात्व, समय मिथ्या माने सम्यक मिथ्यात्व, समय प्रकृति मिथ्याम अर्थात सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। ये 3 मिथ्यात्व और कषायम शत्रु अनंतानम 4 अनंतानुबंधी कषायों को तिक्तते शुद्ध दृष्टितम शुद्ध दृष्टि त्याग कर देते हैं। जिनकी 7 प्रकृतियों का जहां विच्छेद हुआ, शुद्ध दृष्टि से जिन्होंने देखा, वे श्रावकम अविरतम चेन, वे अविरति सम्यक दृष्टि श्रावक कहलाते हैं। संसार दुख परांगमुखम, और संसार के दुखों से परांगमुख हो जाते हैं। परांगमुख हो जाते हैं माने संसार के दुखों से पीठ मोड़ लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। संसार के दुखों की तरफ पीठ हो जाती है। अभी तक उनका संसार के दुखों की तरफ मुख था, अब मुख मोड़ा, परांगमुख हो गए। तो संसार के दुखों से परांगमुख होकर ये अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक आत्मार्थी होते हैं, सप्त प्रकृतियों के त्यागी होते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं। ये सम्यक दृष्टि जीव जिसने सप्त प्रकृतियों का त्याग किया, संसार शरीर भोगों से विरक्त हुआ, इसकी अंतरंग दशा क्या होती है, इसका श्रद्धान किस रूप में होता है, इसकी धारणा भावना किस तरह काम करती हैं, उसे यहाँ गुरुदेव ने 34 नंबर की गाथा से 41 नंबर की गाथा तक स्पष्ट किया है। सम्यक दृष्टि जीव की अंतरदशा 34 से 41 वांचन। सम्यक दृष्टि नो जीवा शुद्ध तत्व प्रकाशिकम परिणामम सम्यक देव गुरम भक्तम सम्यक धर्म समाचरेत सम्यक तत्व
ज्ञानम आचरण संयुतम सार्धम त्रिति संपूर्णम पुण्यानम त्रिविधि मुक्तयम सम्यक संयमम दिष्टा परिणय प्रमाणम शुद्धम अशुद्धम सर्वतिक्तयम सत्कर्म सम्यक्तम शुद्धम सम्यक्तम ध्रुवम सार्धम नंत चतुष्टय संयुतम ओंकारम च वेदन्ते इष्टितम शाश्वतम ध्रुवम ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य सम्यक दृष्टि जीव अपने अंतर में शुद्ध तत्व का श्रद्धानी, शुद्ध तत्व का प्रकाशक होता है। उसके परिणाम शुद्ध सम्यक्तमय होते हैं। मिथ्या दृष्टि परांगमुखम, मिथ्यात्मय दृष्टि से परांगमुख हो जाता है। अब संसार की तरफ नहीं देखता, जगत की तरफ से दृष्टि मोड़ लेता है। सच्चे देव गुरु की भक्ति करता है, सच्चे धर्म में सम्यक आचरण करता है, सम्यक तत्व का वेदन करता है और 3 प्रकार के मिथ्यात्व से मुक्त होता है। सम्यक दर्शन से शुद्ध ज्ञान और आचरण में लीन रहता है। यानी शुद्ध सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान और आचरण में संयुक्त रहता है। तीनों से परिपूर्ण होने की साधना करता है और 3 प्रकार के कुज्ञान से मुक्त होता है। यथार्थ संयम को धारण करने की दृष्टि रहती है। सम्यक तप की साधना करता है। परिणति शुद्ध प्रमाणमय होती है, अर्थात शुद्ध सम्यक ज्ञानमय होती है और संपूर्ण प्रकार की अशुद्धता का त्यागी होता है। शुद्ध सम्यक पूर्वक शुद्ध सत्कर्मों का पालन करता है। अपने शाश्वत सत्य स्वभाव को प्रयोजनीय मानता है और सम्यक सद्ध्रुव स्वभाव का श्रद्धानी होता है। इस प्रकार सम्यक से पूर्ण होने वाला साधक परिपूर्ण दृष्टि से अपने स्वभाव का दर्शन, आराधन, अनुभव करता है। सच्चे देव की उपासना करता है, राग देश से विमुक्त रहता है और जानता है कि अरूपी शाश्वत शुद्ध आनंद स्वरूप में स्वयं हूं। ऐसा जानता है, अनुभव करता है। देव देवाधिदेव हैं, ज्वलन चतुष्टय से संयुक्त हैं, ओंकार स्वभाव का निरंतर वेदन करते हैं और अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव में विराजमान हैं। ऐसी परमात्मा की भक्ति करता है और उनके समान अपने आत्मा को अपने अंतर में देखता है कि जैसे वे परमात्मा है वैसा ही परमात्मा मैं हूं। ऐसा जो जानता है अपने आप को, उसे आचार्य ने ज्ञानी कहा है, पंडित कहा है। ओंकार स्वरूप जो ऊर्ध्वगामी है, परमात्मा अपने ऊर्ध्व स्वभाव में तिष्ठे रहते हैं, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी। ओंकार हिरण्यंकार श्रीयंकारमयी त्रिविधि अर्थ से संयुक्त परमात्मा की और स्वभाव की, व्यवहार से भगवान की और निश्चय से स्वभाव की वंदना करता है, आराधन करता है। और उन भगवान को केवल भगवान मानकर मात्र भगवान के लिए ही वंदना भक्ति नहीं करता, वे भगवान उसके लिए आदर्श मात्र हैं। उन परमात्मा के समान अपने आत्मा को जानता है। इसलिए गुरुदेव तारण स्वामी कहते हैं कि ये सम्यक दृष्टि
परमात्मा के सदृश अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करता है, इसलिए ये ज्ञानी पंडित होता है। कैसे जानता है अपने आप को? परमात्मा के समान किस प्रकार अपना अनुभव करता है? यहाँ 42, 43 और 44, 45 इन 4 गाथाओं में एक ज्ञानी की भूमिका दी है कि ज्ञानी कौन होता है। 4 गाथाएं पढ़ेंगे। देवं च ज्ञान रूपेण सोऽहं देव मध्येषु कर्म अष्ट विनिर्मुक्तम् परमानंद साधिष्ठा मुक्ति स्थाने सुतिष्ठिते दर्शन ज्ञान संयुक्तम् शरणं वीर्य अनंतयम्। ज्ञान रूप से शाश्वत परमेष्ठी पद से संयुक्त देव, वह मैं इस देह में विराजमान हूं, यो जानाति स पंडिता। ऐसा जो जानता है वह पंडित है, अर्थात सम्यक ज्ञानी है। पंडित माने सम्यक ज्ञानी। 8 कर्मों से रहित मुक्ति स्थान में जो सिद्ध विराजमान है, मैं इस देह में विराजमान परमात्मा सिद्ध के जैसा हूं, ऐसा जो अपने आप को जानता है वह पंडित है, ज्ञानी। परमानंद स्वरूप में निमग्न मुक्ति स्थान में विराजमान सिद्ध परमात्मा के सदृश मैं आत्मा परमात्मा इस देह में स्थित हूं, मेरा सर्वज्ञ शाश्वत ध्रुव स्वभाव है, ऐसा जो अपने को जानता है वह पंडित है, ज्ञानी है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल से संयुक्त परम शुद्ध ज्ञानमयी मूर्ति चैतन्य भगवान देह देवल तिष्ठते, देह देवालय में वास कर रहा है, देह देवालय में विराज रहा है, ऐसा जो जानता है वही ज्ञानी है, पंडित है, धर्मात्मा है। सम्यक दृष्टि इस तरह से अपने आत्म स्वरूप को जानता है, और जो ज्ञानी ऐसे अपने स्वभाव की आराधना करते हैं, अपने में ठहरते हैं, उन्हें क्या उपलब्धि होती है? 40वीं गाथा। अरिहंत देव तिष्ठन्ते ऐसे ज्ञानी अपने परमात्म स्वरूप देव स्वभाव में तिष्ठ कर ह्रींकार अर्थात केवल ज्ञान से शाश्वत सिद्ध पद प्राप्त करते हुए ओंकार में ऊर्ध्व स्वभाव में लीन होकर शाश्वत निर्वाण को, अविनाशी निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानी की साधना अपने आत्म स्वभाव के सन्मुख होकर होती है। वो जानता है कि परमात्मा इस देह में विराजमान आत्मा ही है, इसलिए अपने आत्म स्वरूप की आराधना में निरंतर संलग्न रहता है। अगली गाथाओं में सद्गुरु इस आत्मा के और विशेष रहस्य को समझाने की, समझने की दृष्टि से 3 प्रकार के आत्मा का कथन करते हैं। ये ज्ञानी है तो कौन सा आत्मा हुआ? जो परमात्मा हो जाते हैं वे कौन से आत्मा हुए? और जो ज्ञानी नहीं होते वे कौन से आत्मा होते? इस तरह का कुछ विशेष उल्लेख है 47वीं गाथा में। 3 प्रकार के आत्मा का कथन। 48वीं गाथा में परमात्मा, 49वीं गाथा में अंतरात्मा और 50वीं गाथा में बहिरात्मा।
और 51 नंबर की गाथा में तीनों का एक साथ कथन, 47 से 51 तक वांचन। आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम च परु अंतरु बहिरपयम् परिणामं जं च तिष्ठन्ते। अप्पा पर परखै परिचय अप सद्भावम् भैरप्पा पुद्गलम् दिष्टा भैरप्पा प्रपंच अर्थम च आत्मा को 3 प्रकार का कहा गया है, परु, अंतरु, बहिरप्यम। परु माने परमात्मा, अंतरु माने अंतरात्मा और बहिरप्यम माने बहिरात्मा। आत्मा को 3 प्रकार से कहा गया है। परिणामम जम तिष्ठन्ते, जो जीव जिन परिणामों में तिष्ठता है तस्यास्ति गुण संयुतम, वह उन्हीं गुणों से उन्हीं भावों से संयुक्त होता है। आत्मा परमात्मा के समान है। जब कोई भी प्रकार का विकल्प अपने चित्त में नहीं करता, शुद्ध भाव में स्थिर हुआ आत्मा परमात्मा है। परमात्मा का मतलब परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। संसारी आत्मा में मोह राग द्वेष का सद्भाव है। तो जो आत्मा अपने से इन विकारों का अभाव कर देते हैं, अपने आप को शुद्ध बना लेते हैं, वे परम आत्मा कहलाते हैं। उनको ही परमात्मा कहते हैं। विज्ञानम देवी जानन्ते, जो जीव भेद विज्ञान को जानते हैं। अप्पा पर परखै, आत्मा की और पर की जिन्हें परख है। परिचय अप सद्भावम, जिनके परिचय में अपना आत्म स्वभाव है। अंतरात्मा परखै, उनको अंतरात्मा जानो, वे अंतरात्मा कहलाते हैं। और बहिरात्मा पुद्गल को ही देखता रहता है, शरीर में, संसार में, संयोगी वस्तुओं के चक्कर में लगा रहता है। भैरप्पा पुद्गलम दिष्टा, जो पुद्गल को ही देखता रहता है, उसमें ही मैंपने की मान्यता बनाए रहता है। रचना अनंत भावना, उस पुद्गल को रचने के अनंत संकल्प विकल्प जिसके मन में होते रहते हैं, जो प्रपंचों में तिष्ठता है, ऐसा बहिरात्मा संसार में स्थित रहता है। और अगली गाथा में तीनों का एक साथ समुच्चय कथन, बहिरप्पा परपंच अर्थम च तिक्त देव चक्षणा अप्पा परमप्यम तुल्यम देव देवम नमस्कृतम। जो प्रपंचों को प्रयोजनीय मानता है वो बहिरात्मा है। जो प्रपंचों को त्याग देता है वो अंतरात्मा है, विचक्षण पुरुष है। और आत्मा परमात्मा के समान देवों का देव है, इसे मैं नमस्कार करता हूं। ऐसी अद्भुत गाथाएं हैं, ऐसे आनंद पूर्ण श्लोक हैं, जिन्हें वांचन करने में ही आनंद आता है, समझने में ही आनंद आता है। तो जब अपन उस रूप होंगे तो अपनी और क्या स्थिति होगी। यहाँ गुरुदेव ने 3 प्रकार के आत्मा के स्वरूप का कथन किया है और ये कहा है कि ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जो हुआ है, ये अपनी आत्मा को ही परमात्म देव जानता है, मानता है। और व्यवहार में उन्हें देव मानता है जिन्होंने पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया है। अरियंत परमात्मा है, सिद्ध भगवान है, उन्हें व्यवहार से देव मानता है और निश्चय में अपने आत्म स्वरूप को देव मानता है, शुद्धात्मा को देव मानता है। ऐसे देव के पवित्र मन से आराधना करता है और अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके साथ ही आगे 64 नंबर की गाथा तक अगला प्रसंग है कि देव के अलावा
अन्य जो कुदेव अदेववादी हैं उनके प्रति इस सम्यक दृष्टि ज्ञानी के मन में कोई विश्वास नहीं होता, कोई श्रद्धा नहीं होता। सच्चे देव के प्रति समर्पित रहता है, किसी भी प्रकार से कुदेव अदेव आदि के विश्वास में नहीं पड़ता। ऐसा कथन आगे की गाथाओं में करेंगे। मूल बात है अपने सत स्वरूप के आश्रय की। अविरति सम्यक दृष्टि श्रावक अपने स्वभाव के आश्रित रहता है। यही इसकी साधना का कल्याण के मार्ग का मूल आधार है। अपने अंतर में अपने स्वभाव की ऐसी महिमा जागे और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इसी में अपना हित है। यही श्री गुरु का हम सबको मंगल में सुने।